अब देखो सवाल यहाँ पर पहला 27 कुवत 1/3 ज़र्ब 36 कुवत 1/2 ज़र्ब 81 1 कुवत 4 तकसीम में 25 1/2। अब सबसे पहले 1/2 1/2 क्या है तुम लोगों को अच्छी तरह से पता है। कुवत नुमा में तुम लोगों ने सीखा हुआ है कि अगर दूसरी कुवत रही तो उसका उल्टा हम लिखते हैं जज़र मुरब्बा 1/2 रहता है। तीसरी कुवत अगर रही तो उसका हम लिखते हैं 1/3। ये कुवत रहती है ये उसका जज़र रहता है। इसी तरीके से अगर चौथी कुवत रहती है तो हम इसको लिखेंगे 1/4 इस तरह से। बराबर है। तो यहाँ पर हमको सब कुछ वैसे ही दिया हुआ है। तो यानी सब के सब जज़र का ना इस्तेमाल करते हुए उसने उनकी कीमत का इस्तेमाल किया। तो पहला 1/3 यानी जज़रुल मक़ाम। 27 का जज़रुल मक़ाम कितना होता है 3। यहाँ पर हमने लिखा 3 ज़र्ब के साथ। 36 का जज़रुल मक़ाम 6 ज़र्ब। अब 81 की चौथी कुवत कितनी रहेगी 3 क्योंकि यहाँ पर हमने देखा 27 की 1/3 कुवत कितना हो रहा है 3। तो यानी चौथी कुवत कितनी रहेंगी वो भी 3 ही रहेंगी 81 रहेंगी। तो यहाँ पर हमने लिखा 3। अब कैसे क्या जरा देख लो 81 के हम टुकड़े करते तो यहाँ पर हम करेंगे 81 के टुकड़े 3 ज़र्ब 27 बराबर है। तो यहाँ पर 27 कितना आया 3 यानी जज़रुल मक़ाम है। अब यानी इसमें एक ऐड कर देगा तो कितनी कुवत हो जाएगी इसकी 4 हो जाएगी। वैसे भी समझ में आ रहा फिर करते ये देखो 3 इधर देखो 3 27 3 ज़र्ब 3 तो 3 कितनी मरतबा आया हुआ है 4 मरतबा। इसको अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे 3 की कुवत 4 लिखेंगे। इसका जवाब कितना लिखेंगे 81। अगर इसका जज़रुल मक़ाम लिखना है यानी चौथी कुवत लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग 1/4 बराबर कितना 3 इस तरह से है ना। यहाँ पर हमने लिखा नीचे 25 का जज़र कितना 5 ज़र्ब 40 का जज़र कितना 20। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 18 तिया 54 बटे 20 पंजे 100। अशरी कसर तुम लोगों को पता है कि नीचे जितने सिफर होते हैं उतने अदद के बाद अशारिया लगा। ऊपर तो 2 ही अदद है हमारे। यहाँ पर हमने लगा दिए 54 और अशारिया किधर से लगाया जाता है सीधे 4 5 यहाँ अशारिया लगा है यहाँ 0 लगा है तो 0.54 है क्या कौन सा ऑप्शन है चौथा। चलो देखो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास। पहले ब्रैकेट में दिया है x कुवत 3 नफी 27। दूसरे ब्रैकेट में दिया है x कुवत 2 जमा 2x जमा 2। इसका क्या करना है ज़र्ब करना है और ज़र्ब करने पर जो उसका दर्जा मिलेगा इसमें से कौन सा जवाब रहेगा। तो हम ज्यादा बड़ा ना करते हुए सिर्फ एक फॉर्मूले पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या है हमारे पास m जमा बराबर है। अब हमारे पास जब बेस सेम रहता है तो कुवतों में जमा करते हैं तो हम सिर्फ पहला वाला लेंगे ये और ये बराबर है। तो x तो कितना हो जाएगा 5 सही ऑप्शन। चलो देखो क्या दिया हुआ है हम लोगों को m माखूज तगय्युर में है n के सही है। तो हमारे पास फॉर्मूला है k बराबर m ज़र्ब n। ये हमारी मसावत भी है और इसका फॉर्मूला भी है। m हमारे पास दिया हुआ है कितना 30 दिया हुआ है 30 ज़र्ब n कितना दिया हुआ है 5। तो k की वैल्यू हम लोगों को मिल गई 150 बराबर है। अब इसी मसावत में रखना है तो किसकी जगह रखना है k की जगह पर। तो 150 बराबर mn ये मसावत हमको बनानी थी। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दूसरा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास तीसरी कुवत में पहला कॉस दिया हुआ है अब दूसरा 125 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको इसको तीसरी कुवत में करना है तो क्या होगा 5 की कुवत 3। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा वाला पार्ट b। यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2x जमा 3 कॉस कुवत 3 जमा 5 कुवत 3। ये 5 का मकब क्या होता है 125। अब हम लोग इतना सॉल्यूशन करने से बेहतर क्या करेंगे डायरेक्ट जवाब के ऊपर आएंगे। अगर हमको फॉर्मूला याद है तो क्या फॉर्मूला हमारे पास a कुवत a जमा b कॉस कुवत 3 का क्या है हमारे पास a जमा b
बराबर है। तो ए बराबर ये वाला पार्ट्स और बी बराबर 5। अब यहाँ पर देखना है तुम लोगों को, ए जमा बी सब ऑप्शन हमारे सेम है। पहले वाले ब्रैकेट में प्लस का दिखाई दे रहा है, दूसरे वाले में दिख रहा है और पहले वाले में दिख रहा है ना। लेकिन यहाँ पर कुवत है क्या? यहाँ कुवत है, तो ये वाला जवाब दे सकता है क्या? ये कट। ये जवाब हो सकता है क्या? ये भी कट। ये हो सकता है क्या? कौन सा है? दूसरा। इस तरह से। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर हमें क्या बोला गया है कि 100x कुवत 2 जमा y कुवत 2/16 इस अलजेब्री इबारत को कामिल मुरब्बा बनाने के लिए, बराबर, कामिल मुरब्बा यानी दूसरी कुवत वाला ज़ाब्ता। तो हमारे पास दूसरी कुवत वाले ज़ाब्ते कौन से है? ये वाला है, a जमा b cos कुवत 2। सही है। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a नफी b वाला। दो ऑप्शन हमको लिखना है इसके अंदर से, क्या जमा है? इतना है ना। अब आगे देखो हमारे पास ये वाला जो पहला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट्स हमारा ये हो गया और ये वाला पार्ट्स हमारा ये हो गया। लेकिन ये 100 है, तो सबसे पहले हमको इसको क्या करना है? जज़रुल मुरब्बा में लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? a बराबर 10x कुवत 2, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसी तरीके से अगला यहाँ पर देखो जमा करके मैं जमा यहाँ लिख रहा हूँ, क्या रहेगा हमारे पास? b बराबर 4, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, b बराबर 4 y/4 cos कुवत 2। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। आखिर में y की कुवत 2 है, 16 किसका मुरब्बा है? 4। ये हमने लिख दिया। अब हमको क्या चाहिए? दरमियान वाला अदद यानी ये वाला अदद चाहिए। तो यहाँ पर a हमको मिल गया, तो देखो लिखते हैं हम लोग 2 ज़र्ब a मीन्स 10 x, फिर उसके बाद ज़र्ब b यानी y/4। सही है। हाँ यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 2 एका 2 पंजे 10, क्या बचा तुम्हारे पास? 5x y। ये y है ना, तो 4 समझेंगे। कौन सा है? पहला। कौन सा रहेगा? पहला रहेगा। ये पहला रहेगा और इसके लिए कौन सा रहेगा? दूसरा है। ये दो तुम लोगों के ऑप्शन है ना। अब हमारे पास कसर में दिया हुआ है और बीच में इक्वल टू दिया हुआ है और x की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो जो मसावत दी गई है हमको, जो कसर दी गई है उसको लिखो पहले एज इट इज 7x नफी 18 बराबर 2/3। बराबर की अलामत जब दो कसरों के दरमियान में आती है तो यहाँ पर जो 3 है वो उधर का उधर हो जाता है, ये इधर का इधर हो जाएगा। तो 3 जो है इसके साथ ज़र्ब करेगा, जैसा 5x नफी 16 बराबर और 2 इसके साथ ज़र्ब करेगा, है ना। जैसा हम नीचे का करते थे, नीचे वाला नहीं होगा, बराबर है। सिर्फ तिरछी ज़र्ब होंगी, नीचे वाली ज़र्ब नहीं होगी। अब इसमें कर रहा है हमको, ये हो जाता है 5 तिया 15x नफी 16 तिया 48 बराबर 7 दूनी 14x नफी कितना 18 दूनी 36। ये पूरा पार्ट हम इधर बुलाते हैं। तो देखो 14 जो है जमा में है, इधर आएगा नफी, तो 15x नफी का 14x। उसके बाद आगे ये हमारे पास बराबर नफी का 36 हम लोग रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने क्या किया x वाली टर्म को उधर लेकर गए, उधर से सिर्फ अदद वाली लाएंगे। तो अदद इधर नफी में है 48, उसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो किसमें होगा? जमा में हो गया हमारा 48। 15 में से 14 गए, कितना बचा? सिर्फ x बचा, और 48 में से 36 गए, कितना? 48 में से 12 पक्का 12 बचेगा। देखो अच्छे से, हाँ सर, कितना बचेगा? 12। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? इस तरह से कि 3 की 2m नफी 2 कुवत बराबर 6561, ये हम लोगों को दिया हुआ है। अब ऐसे सवाल वो कैसा करें? तो यहाँ पर देखो ये 3 है, तो यहाँ पर हमको ये जो अदद दिया हुआ है, ये 3 की कितनी भी कुवत है वो हम लोगों को मालूम करनी है। तो इसका मालूम करने का तरीका कैसा है? जैसा हम लोग
जजुर मकम मालूम करते, उसी तरीके से हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6561। तो पहले हम 3 से इसको करेंगे। 3 से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको 3 में लाना है इसे, तो हमने 3 से इसको तकसीम कर रहे हैं। अब 3 से तकसीम करना है, तो यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, 3 का 3, कितने बचे 2, बने कितने 26, 3 आठे 24, कितने बचे 2, कितने बचे 2, तो कितना हो गया 21, 7 या 21, ये पहला आ गया बराबर है। नीचे आएंगे फिर हम लोग 3 ज़र्ब, अब इसकी बारी, तो ये हो जाएगा हमारा क्या होगा 21 बराबर है। यहाँ से 3 दूनी 6, कितना बचा 2, बने 27, 3 नाम 27। फिर वापस आएंगे 3 एका 3 है ना, कितने 3 हो गए हमारे, सॉरी यहाँ पर 2 मरतबा 3 देना पड़ेगा, यहाँ पर भी 3 देना पड़ेगा, यहाँ पे 7 से कम 3 और 7 से 29 ज़र्ब ये 3 ज़र्ब 3 है ना। अब 7 से 29 किसका मकब है 9 का 3 मरतबा 9 लिख दो, 1 2 3। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ओके, ये हो गया हमारा 3 ज़र्ब 3, ये वाले 3 के 2 टुकड़े, फिर ये वाले 3 के 2 टुकड़े, फिर ये वाले 3 के 2 टुकड़े। अब कितने है काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर है। 3 की कितनी कुव्वत हो गई 8 हो गई बराबर। यहाँ से लिखेंगे अब हम लोग 3 कुव्वत, ये दोबारा से सवाल लिखेंगे हम 3 कुव्वत 8, दोनों का बेस सेम है बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इतना पार्ट्स लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2m नफी 2 बराबर 8, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, 2m बराबर 8 जमा 2, क्योंकि 2 नफी का इधर आकर जमा करेंगे, तो 2m बराबर 10, तो m बराबर 10/2, इसलिए m बराबर कितना 5 है 5, और ऑप्शन नंबर 5 बराबर है। चलिए क्वेश्चन अब दूसरा सवाल है हमारे पास, यहाँ पर देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4a कुव्वत 2 जमा 6ab जमा 9b कुव्वत 2, और दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2a नफी 3b। अब ऐसा जो है हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है जैसा a नफी b cos कुव्वत 3, इसका फॉर्मूला ऐसा है a नफी b, दूसरे क्वेश्चन में a कुव्वत 2 क्या नहीं हमारे पास जमा ab जमा b कुव्वत 2, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर और से देखे यहाँ पर, तो देखो पहला वाला जो कॉस है हमारा a नफी b इधर दिखाई दे रहा है ना, तो हम यहाँ कह सकते हैं a बराबर 2a और b बराबर 3b बराबर है ना। अब इन दोनों को उठाकर हम ये वाले सेक्शन में रखेंगे, क्योंकि देखो ये वाला ये पार्ट्स हो गया और इसका ये वाला पूरा पार्ट्स हो गया। अब हमको सही ऑप्शन इसमें से लेना है, तो a बराबर 2a और b बराबर 3b। अगर हम इसका स्क्वायर करें यानी क्यूब करें, तो 2 का कितना होता है 8, a कुव्वत 3 बराबर है। नफी 3 का मतलब कितना 27 और b की कुव्वत 3 है। ऑप्शन कौन सा पहला कितना है, देख लो अच्छे से, कौन सा है तीसरा है। फॉर्मूले याद, प्रॉब्लम याद बराबर है। इस फॉर्मूले से हम लोगों को ये दिखता है, मैचिंग दिखता है, ये बात तुम लोगों को याद रखनी है। जिस बात तुम लोगों ने फॉर्मूले अच्छे से प्रिपरेशन कर डाले, तुम्हारा जवाब तुम्हारे पास पहुंच गया बराबर है। चलो लिखो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम लोग 2017 ज़र्ब 2017 माइनस 2015 ज़र्ब 2015 बटे 40/32 है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इतना जो पार्ट्स है इसको हम दूसरी कुव्वत में लिख लेते हैं ना। यहाँ पर क्या है नफी, फिर सेम टू सेम ऐसे करेंगे हम लोग बटे, यहाँ पर क्या है हमारे पास 40/32। अब 2017 का इस तरह से हम लोगों को 2 पार्ट्स करना है। पहले वाले पार्ट्स में 2017 जमा 2015, फिर दूसरे वाले क्लास में लिखना है हमको 2017 माइनस 2015 है। ये फॉर्मूला है,
ये क्या है हमारे पास एक फॉर्मूला है, ए कुवत 2 नफी बी कुवत 2। क्या फॉर्मूला है, ए नफी बी ए जमा, बराबर है, ये फॉर्मूला हम लोगों का। तो यहाँ पर देखो तीन की जमा करो पहले, ये दोनों की जमा करिए तो कितना होगा, 7 और 5 12, हासिल क्या है एक और एक 2, 2 और एक 3, बराबर है, 0 का 0, 2 दूनी 4 है ना। यानी ये वाला पार्ट्स और नीचे वाला पार्ट दोनों कट गए। क्या बचा हमारे पास 2017 में से 2015 को माइनस, कितना बचा, सिर्फ 2 बचा, कितना बचा 2, और ऑप्शन में हमारे 2 है, ऑप्शन नंबर, बराबर है, लिखो। बताया ना अभी कुछ देर पहले, तेरा ध्यान नहीं देना। हाँ चलो देखो इसको, अब क्या सवाल दिया गया है हमारे तगय्युर सबक में का है कि x मुस्तकिल तगय्युर में है y के, जब x बराबर 35 और y बराबर 14 हो तो बताइए मंदरजा जिल तगय्युर की मसावत कौन सी है। सबसे पहले हम लोगों को तगय्युर की मसावत क्या है, x बराबर ky, तो हमको x और y की वैल्यू दिया गया है, इसकी मदद से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम इसको तौसी सूरत में इस तरह से लिख सकते हैं, x बटे y लिख सकते हैं ना, क्योंकि y ज़र्ब में इधर जाकर तकसीम कर। हाँ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे k बराबर x की वैल्यू कितनी है 35, y की वैल्यू कितनी है 14, दोनों के दोनों आते हैं 7 के पारे में, किसके पारे में आते हैं 7 के पारे। तो यहाँ लिखेंगे k बराबर, ये 7 के पारे में कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पे, और ये कितने आता है 2। अब k की वैल्यू हमको क्या मिलेगी 5 बटे 2, तो यहाँ पर हमको रखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 5 बटे 2 ज़र्ब y, बराबर है। अब 2 इधर तकसीम में इधर गया ज़र्ब, तो 2x बराबर 5, ऑप्शन नंबर पहला, कौन सा रहेगा पहला, बराबर है। देखो इसको 2 मरतबा तुम लोगों को समझा रहा हूँ मैं। देखो हमारा अगला सवाल है, हमें क्या दिया गया है, ब्रैकेट दिए गए, पहले ब्रैकेट में 4x कुवत 2 नफी 9 जमा 7, बीच में जमा की अलामत है। फिर दूसरा ब्रैकेट दिया x कुवत 2 जमा 5x नफी 1, फिर माइनस की अलामत है। फिर तीसरा ब्रैकेट है 5x कुवत 2 नफी 4x जमा 5 बराबर क्वेश्चन मार्क, बराबर है। अब हमको नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए, हम अक्सर क्या करते हैं, ऐसे जो सवाल आते हैं इसके अंदर हम कंफ्यूज जाते हैं, हम डायरेक्ट फार्मूला पे चले जाते हैं। हम यहाँ पर हमारा जजमेंट लगाते हैं कि भाई किसका फार्मूला हो सकता है, a जमा b कॉस कुवत 2 का हो सकता है, बराबर है। इसको भी फिर हम वैसे ही करेंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे, वैसा कोई करने की जरूरत नहीं। तुमको करना क्या है, ये जो दिखाई दे रहे हैं बस इनके दरवाजे खोल दो, ये दरवाजे खोल दो, टेंशन खत्म। यहाँ पर माइनस है, बराबर है। अब ये माइनस जैसे ही अंदर आएगा तो सबकी अलामतें चेंज हो जाएंगी। जैसे हमने दरवाजा खोले तो जमा का 5x नफी का हो गया, नफी का 4x जमा का हो गया, और जमा का 5 नफी का हो गया। अब हमको क्वेश्चन मार्क देना है। अब पूरे के पूरे मैदान में आ गए, बराबर है ना। अब देखो यहाँ पर, यहाँ पहले देखेंगे यहाँ कितना दिया होगा, दूसरी कुवत वाले देखेंगे हम लोग। ये देखो 5x कुवत 2 नफी में है, यहाँ पर एक, ये 4 जमा का 5x कुवत 2, ये दोनों कट गए, एक जमा का एक नफी का, यानी ये गया ये गया ये गया। अब यहाँ पर x वाली टर्म देखेंगे, ये नफी का 9x है, बराबर है। ये जमा का 4x, सॉरी जमा का 5x, ये जमा का 4x, 4 और 5 9, और 9 से 9 ये भी कट गया, बराबर है। अब यहाँ पर 7 है, 7 ये नफी का 1, ये नफी का 5, नफी का 5 और नफी का 1, नफी का 6, नफी के 6 में से 7 गए, कितना बचा 1, यानी ऑप्शन नंबर है ना। सामने इधर इधर, हाँ देखो हम सभी ने इससे पहले ऐसे एग्जाम्पल देखे, बराबर है। इधर अब यहाँ पर आचार्य वाले आता थे, तो पुस्तक के लिए यहाँ पर देखो 625 किसका मुरब्बा है, क्योंकि यहाँ पर देखो मुरब्बा है, जजर जजर दिया हुआ है तो उसका मुरब्बा बनेगा हम लोग। तो जजुल मकब 625 का जजुल मकब 25, बराबर है। 729 का जजुल मकब कितना है 9, इसका 11 जमा करके 11। अब 20-25 का यानी 2025 का जजुल मकब क्या, जजुल मुरब्बा क्या रहेगा 45 रहेगा। ओके, ये हमने लिख दिए। ऊपर वाली काउंटिंग करते कितना होगा
11 और 9 20, 20 और 25 45, 45 बटे 45। कितना ऑप्शन एक है ना? हाँ आंख आने को इस तरीके से सिर्फ क्या है, पहले सवाल को समझ लो बस। पहला आवाज बन सामने ध्यान दो। हाँ इधर अब देखो, यहाँ पर देखो अगर गौर से तो कॉस के अंदर 100 दिया हुआ है और उसका ऑलरेडी दूसरी कुव्वत दी गई है, बराबर है। और फिर उसके ऊपर वो दूसरी कुव्वत का जजर दिया गया है, फिर जजर का ऑलरेडी जजर दिया हुआ है, बराबर। तुम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि किसी अदद का मुरब्बा अगर रहा तो उसका जजर मुरब्बा लेते हैं। तो हम यहाँ पर पहले ये देखो, ये दूसरी कुव्वत और ये जजर हट गया। अब ऊपर वाला जो अदद है सिर्फ एक ही जजर में आ गया, उसके पास एक जजर बच गया, है ना। हमने क्या किया, ये दूसरी कुव्वत और ये जजर को हटा दिए तो सिर्फ 100 बचा। तो 100 के ऊपर और एक जजर था, उसको हमने जजर में लिख दिया, है ना। अगला नफी। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो दिखाई दे रहा है इतना हिस्सा, तुम्हारे पास फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? ए कुव्वत एम कॉस की कुव्वत एन, दोनों का ज़र्ब होता है ना। तो यहाँ पर यानी 2 और 1 का ज़र्ब हुआ, तो हम यहाँ पर इसको मिला देता हूँ। हाँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 64 का 2/3, ऐसे लिखेंगे ना। हाँ तकसीम में जजर का ये जैसा है वैसे लिखो, एक एक करके समझेंगे हम लोग। आगे बढ़ते इधर से 100 किसका मुरब्बा है? 10 का। यहाँ पर हमने लिख दिया 10 नफी, है ना। अब यहाँ पर देखो 2 का 2 तिया 6, यहाँ पर या सॉरी यहाँ 6 लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने 2 तिया 6। अब 64 का जज़्र मकब 4 कितना? समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर देखो ये यहाँ पर कितना था, अच्छे से बड़े इसमें लिख देता तो लोगों को समझ में आता कि 64 कुव्वत 2/6 है। हमने इसको तकसीम करे 2 का 2, 2 तिया 6। अब हमारे पास क्या मिल गया? 64 1/3 मिल गया। 1/3 यानी जज़्रुल मकब होता है, बराबर है। तो 1/3 है जज़्रुल मकब, 64 का जज़्रुल मकब क्या होगा? 4। यहाँ पर हमने लिखा 4। यहाँ पर अब नीचे क्या है? 36। 36 किसका मुरब्बा है? यहाँ पर हमने लिख दिया 6। ये हो गया 10 में से 4 गए, कितना बचा? कितना बचा? कितना? 6। कितना बचा? 6 में 6 गया, कितना बचा? 1 पहला। अब ये जवाब हो गया। अब दूसरा जवाब हमको चाहिए, यानी पहला जवाब हमारा ये मिल गया, दूसरा जवाब कौन सा हो सकता है? 10 कुव्वत 0 ये होगा। किस बेस पर? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है 1 कुव्वत 0 बराबर होता है 1, तो यानी a मीन्स यानी कोई भी अदद होता है। तो यहाँ पर 10 की कुव्वत 0, किसी भी अदद की कुव्वत अगर 0 रहती है तो उसका जवाब कितना आता है? 1 आता है, बराबर है। तो दोनों ऑप्शन तुम लोगों के पहला और दूसरा। अब देखो सवाल हमको दिया हुआ है 27 x कुव्वत 3 नफी 64/x कुव्वत 3, है ना। हाँ अब देखो इतना बड़ा जवाब सवाल है हमारे पास, इसको सॉल्व करते करते हमारे पास टाइम चल जाएगा। तो तुमको इजी ट्रिक है हमारे पास कि हम जवाब की तरफ आएंगे। अगर फॉर्मूला याद है तो जवाब भी हमको पहले 4 सब अगर ऑप्शन देखे तो सब में हमको सेम ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सब सेम है, सिर्फ अलामतों का फर्क है। अगर हमको फॉर्मूला याद है तो हम सही जवाब इसका दे सकते हैं। तो हमारे पास है a नफी b कॉस कुव्वत 3, बराबर है। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला इसका a नफी b और उसके बाद b कुव्वत 2, बराबर है। अब यहाँ पर देखो पहले वाले कॉस में a नफी b जहाँ जहाँ पर है वो तुम्हारा जवाब है। तो जवाब नंबर 1, जवाब नंबर 4 सही है। जवाब नंबर 1 और जवाब नंबर 4 ये दो में से तुम्हारा जवाब हो सकता है। आप देखिए दोनों में से कौन सा सही है। अब दूसरे वाले कॉस पर आते हैं 1 कुव्वत 2, यहाँ पर जमा की अलामत है, यहाँ पर भी जमा की अलामत। अब दूसरे ब्रैकेट में अगर पहला जमा हो दूसरा जमा हो वो तुम्हारा जवाब कौन सा है? पहला। तो तुम्हारा पहला जवाब सही है ना। चलो देखो भाई क्या करना है, ये मसावात में कीमतें रखनी है हमको, बस कुछ नहीं। ए यानी m, यहाँ पर लिख दिया हमने 4m। यहाँ पर क्या है? जमा 3। b की जगह पर ये रखना है नफी 7, c की जगह पर ये रखना है।
करते हैं 4m जमा 3m नफी 12, 4 या 12, फिर इन दोनों का नफी 7m नफी 14, सही है। 4 और 3 7, नफी का 7 दोनों कट गए, बराबर है। अब नफी के 12 नफी के 14 कितना हो जाएगा, नफी का 26। कौन सा जवाब है, बस अब शुरू होगा। चलो देखो अब सवाल में क्या बोला गया हम लोगों को, 1/m जमा n का ज़रबी माखूज कितना है, 19 है। इसका ज़रबी माखूज क्या रहेगा, m जमा n, बराबर है। ज़रबी माखूज बराबर कितना, नफी का 19, लेकिन n बराबर नफी का 4 है। हम यहाँ लिखेंगे n बराबर नफी का 4 बराबर नफी का 19। नफी का 4 जब इधर आएगा m बराबर नफी 19 जमा 4, तो m बराबर 19 में से 4 गए 15, लेकिन चलो देखो ये सवाल है हमारा, 2 कसरे 1/a नफी b जमा 1/b नफी a। तुमको पता है कसरों में जब जमा का मन हो तो हम तिरछी करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पहले ब्रैकेट में आ जाएगा b नफी a जमा की अलामत, यानी इन दोनों का पहले ज़रब होगा, फिर इन दोनों का a नफी b बटे में ये पूरा कौन जैसा है वैसे रहेगा, b नफी a, बराबर है। तो यहाँ पर देखो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कि ये वाला ऑप्शन रहेगा तो दोनों में अलामतों का फर्क है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a से a कट गया, b से b कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 0/, ये पूरा का पूरा। अब ऊपर 0 है नीचे कुछ भी है, कोई भी नंबर रहता है तो हमारा जवाब क्या आता है, 0 आता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 3 रहेगा। हाँ समझ में आ गया।